श्री श्री सत्य सनातन की अंतर यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज जीवन के कर्म फलों पर चर्चा करेंगे। मनुष्य का जन्म के साथ साथ उसके भाग्य की निर्धारण भी विधि द्वारा कर दिया जाता है और पूर्व जन्मों में जो जो कर्म उसके सात्विक कर्म, वैदिक कर्म, धार्मिक कर्म, जो भी कर्म उसके रहे होंगे, सामाजिक कर्म, उनका जो परिणाम होता है, जो उनकी रिपोर्टिंग होती है और जो उसके द्वारा गलत भी कर्म हुए होंगे, कार्य हुए होंगे, उसका जो लेखा जोखा है वह अगला जन्म लेते ही उसके साथ जुड़ा रहता है। अब पिछले जन्मों में जाएं तो हमने क्या किया होगा, अच्छा काम किया, खराब काम किया, हमें कुछ पता ही नहीं। इस जन्म में जो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी खराब कर रहे हैं, हम अपने से अंदर से निर्णय करते हैं, लेकिन अगला जो जन्म मिलेगा तो हमें पता ही नहीं रहेगा हम इस जन्म में क्या बने थे, अगले जन्म में क्या हो गए। तो पूर्व जन्मों को जिन्हों ज्ञान है, जो साहित्य में लिखा है, जो शास्त्रों में है, उसके बारे में से ज्ञात होता है कि पूर्व जन्मों का कर्म जन्म के साथ जुड़ा रहता है और जन्म का जो कर्म है वो विधाता द्वारा लिख दिया जाता है, वही करेगा। उसको राई घटे न तिल बढ़े। तो परमात्मा के द्वारा जो हमारे भाग्य निर्धारित होते हैं, भाग्य मतलब हमारे कर्म निर्धारित होते हैं, उसी कर्मों को हम आके यहाँ करते रहते हैं। लेकिन विवेक दिया है परमात्मा ने, हमें बुद्धि दिया है, उचित अनुचित दोनों प्रकार का भाव मन में पैदा होता है, मन तैयार होता है, उसमें विचार पूर्वक, गुस्से में नहीं, आक्रोश में नहीं, भावना में नहीं, निर्णय करके कोई भी कर्म कर डालते हैं, क्योंकि इन कर्मों का फल इस जन्म में तो रहेगा, अगला जन्म जो होगा उससे साथ जुड़ जाता है। बहुत से लोग बहुत सज्जन होते, सन्यासी होते, साधु होते, लेकिन उनको अनेक जन्म में अनेक शारीरिक कष्ट, अनेक कष्ट मिलते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण है। मां काली से साक्षात बात करते थे, परंतु उनको कैंसर था। उनको आभास भी था ये पूर्व जन्म का कष्ट था, मेरे साथ शारीरिक कष्ट मिल रहा है। उनके अनुयायियों ने कहा कि मां काली से अपने कष्ट को दूर कर होने की एक प्रार्थना भी करिए आप। उन्होंने कहा कि अगर ये मुझे मालूम है कि पूर्व जन्म का कष्ट है, ये बचा करके फिर मैं अगला जन्म लूंगा, ये कष्ट फिर भी वहां का ये रहेगा मेरे साथ, तो मैं इसी जन्म में पुराने कष्टों का, पुराने हिसाब किताब को चुकता करना चाहता हूं। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय माधव सदा शिवराव गोलवलकर जी को पक्षाघात था, क्योंकि वो बहुत बड़े उत्कृष्ट विद्वान थे, सब जानते थे, ये कष्ट के कारण भी जानते थे अपने, लेकिन पूर्व जन्मों का हमारे हम बस में था नहीं कि उसको हम सुधार सके। लेकिन यह जन्म हमारे बस में है, इसको उचित पूर्वक बुद्धि से सोच समझ करके कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि अगले जन्म में ये जो हमारे गलत सही पाप पुण्य के कर्म होते हैं, ये हमें अगला जन्म जब लें उसमें इन्हें बाधा पड़े, उसमें कष्ट ना मिले, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, अनेक अनेक आदि आदि जो कष्ट होते हैं, ये कष्ट उस जन्म में ना हमें साथ हमारा, यहीं से हम विदा करें उनको। अब हम जानते हैं कि जब हमारे पूर्वज खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम पितृ पक्ष में उनको याद करते हैं, अभी है ना वो, तो हमारा कर्म भी इसी तरह जीवित होगा। तो हमें इसका विचार अच्छी तरह करके इस जन्म में जो कर्म है, हमारे कर्तव्य हैं, कार्य है, जिम्मेदारियां हैं, दायित्व है, एक बात हम मान लें कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना है बस, तो अगला जन्म भी सुंदर बनेगा, ये जन्म भी सुंदर हो जाएगा। अगर आपने किसी को कष्ट देने का नियत ठाना अंदर से,
चाहे परिवार में हो, चाहे बाहर हो, आपको कष्ट अगले जन्म में जरूर मिलेगा। तो एक मोटी सी बात, साधारण सी सर्वसामान्य बात है कि दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख होता है। हमें किसी को इस जन्म में मानसिक, वैचारिक, वाणी से, कर्म से, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना। स्वयं कष्ट का आत्मसात करना, स्वयं कष्ट को सह लेना, परंतु हम अपने द्वारा किसी को कष्ट किसी प्रकार का ना हमारे द्वारा होना चाहिए। प्रयास करिए कि, और समस्या उत्पन्न होने से पहले उसका समाधान कर लिया करिए, नहीं तो वो आएगा, आपका असर आएगा कि आपका नुकसान कर रहा, आप उसको कष्ट नहीं देना चाह रहे हैं, तो आपका नुकसान तो करेगा वो। तो इसका ज्ञान रखिए कि वो कष्ट, समस्या ना उत्पन्न होने पाए, उससे पहले उसका समाधान करते रहिए। इसका विचार पूर्वक करेंगे तो किसी को कष्ट न देने से बच जाएंगे। नहीं तो जरूर जाने अनजाने में हम किसी न किसी को परेशानी हो जाती है हमसे, तो उससे कैसे बचा जाएगा, उससे कैसे किया जाए, अगर वो सात्विक नहीं है परेशानी। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने अन्यायी को मारा, तो वो धर्म का रास्ता है। धर्म के कार्य में कोई आए तो उसको वध करिए, उसका समाप्त कर दीजिए, आपको तनिक भी अगले जन्म में कुछ पाप नहीं लगेगा। लेकिन वो सात्विक है, शांत है, सज्जन था, निर्दोष था, आपने उसको दंड दिया, ये जरूर आपको पाप उठाना पड़ेगा। इसका विचार विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, सोच समझ के करने की आवश्यकता है, ताकि ये जो जन्म हमारे हाथ में है, जो हमारा कर्म हमारे हाथ में है, और पिछला जो हिसाब किताब है, ठीक है, जैसा बीतेगा, कष्ट मिलेगा, देखा जाएगा, सहा जाएगा, उसको भगवान का प्रसाद मान के करेंगे, लेकिन सहेंगे। लेकिन ये जन्म जो होता है हमारे पास है, इसको सुंदर बनाएंगे, सात्विक बनाएंगे, सरल बनाएंगे, और किसी प्रकार का अगले जन्म में हमें पछतावा ना मिले कि ये भाग्य हमारा जो है वो प्रारब्ध में हमें मिलेगा। प्रारब्ध जो पूर्व जन्म में हमारा कर्म था, उसे प्रारब्ध इस जन्म में कहा गया। इस जन्म का जो हमारे है उसे भाग्य कहते हैं। भाग्य में लिखा है, सौभाग्यशाली है, अच्छा भाग्य वाला है। खराब हो रहा है तो बुरा भाग्य है, दुर्भाग्य है, जीवन में मुसीबत है, पहाड़ है, ये है, वो है, इसे दुर्भाग्य कहते हैं। क्योंकि इस जन्म में भी हम कर्म गड़बड़ है हमारे, और पिछला जन्म भी हम किसी को सताए थे, परेशान किए थे, पीड़ित किए थे। इस जन्म में भी किसी को सता रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो दोनों जन्म का मिला करके हमारा जो जन्म होगा जीव का अंदर, और शरीर धारण किए तो शरीर में असर होता है उसका। तो हमें सावधानी पूर्वक, इस जन्म का हमारे हाथ में है, और हमें किसी प्रकार का दोष, गलती से किसी को कष्ट मिल जाए वो बात अलग है, माफ हो जाएगा। लेकिन जानबूझ करके किसी को, सज्जन को, सही को आप परेशान करेंगे, या गलत करेंगे, या अधर्म का कार्य करेंगे, या अनैतिक कार्य करेंगे, तो निश्चित है उसका फल आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। हमें अपने जीवन को कैसे जाने, ये शक्ति हमारे अंदर थोड़ी है, ये परमात्मा की जन्म में हमें दिया है, जन्म दिया तो हमें शक्ति भी दे, सोचने समझने का सामर्थ्य भी दे, ताकि हम इस विचारों को समझ सकें, भाव हमारे अंदर जागृत हो, हमारा जीवन सफल और पूर्ण बने।